एक विशाल राज्य था। यह राज्य अपनी समृद्धि और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर हरियाली, ऊंचे पहाड़ और बहती नदियां इस राज्य की शोभा बढ़ाते थे। यहाँ के लोग खुशहाल और संतुष्ट थे, लेकिन इस राज्य के राजमहल में एक गहरी उदासी छाई हुई थी। वहां एक राजा रहते थे। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। उन्होंने अपने राज्य को बहुत ही कुशलता से संभाला था। उनके शासन में राज्य ने बहुत उन्नति की थी, लेकिन राजा के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। उनकी एक सुंदर बेटी थी। राजकुमारी का नाम रत्नावली था। रत्नावली का सौंदर्य और उसकी बुद्धिमत्ता पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। उसका नाम राजकुमारी रत्नावली था। रत्नावली बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसकी सुंदरता के पीछे एक गहरी उदासी छिपी हुई थी। रत्नावली के चेहरे पर हमेशा एक उदासी की छाया रहती थी, लेकिन उसका मन उदास रहता था। वह महल की खिड़की से बाहर देखती रहती थी, जैसे कुछ खोज रही हो। महल के बगीचे में भी वह अकेली घूमती रहती थी, लेकिन उसे कहीं भी शांति नहीं मिलती थी। उसे महल के वैभव में कोई खुशी नहीं मिलती थी। महल की चमक दमक, सोने चांदी के बर्तन और कीमती गहनों में भी उसे कोई आनंद नहीं आता था। वह हमेशा कुछ और ही खोजती रहती थी। रत्नावली को जीवन का सच्चा अर्थ समझ नहीं आ रहा था। वह सोचती थी कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। वह अपने मन में उठते सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करती रहती थी। वह सच्ची शांति की तलाश में थी। वह अक्सर महल से बाहर निकलकर जंगलों में चली जाती थी। वहां की शांति और प्रकृति की सुंदरता उसे कुछ पल के लिए सुकून देती थी, लेकिन वह सुकून भी क्षणिक ही होता था। दिन बीतते गए, लेकिन रत्नावली की उदासी कम नहीं हुई। मौसम बदलते रहे, लेकिन रत्नावली के मन की स्थिति वैसी ही रही। वह हर दिन और भी अधिक उदास होती जा रही थी। वह अक्सर अपने आप से सवाल करती। वह सोचती कि आखिर उसे क्या चाहिए, वह क्या खोज रही है। उसके मन में अनगिनत सवाल उठते थे, लेकिन उनके जवाब उसे कहीं नहीं मिलते थे। जीवन का क्या उद्देश्य है? वह सोचती कि क्या जीवन सिर्फ सुख और दुख का मेल है? क्या जीवन में कोई गहरा अर्थ है जिसे वह समझ नहीं पा रही है? सुख और दुख का रहस्य क्या है? वह सोचती कि क्या सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या जीवन में सच्चा सुख पाना संभव है? इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते रत्नावली का मन और भी अधिक उलझता जा रहा था। एक दिन एक साधु राजा के दरबार में आए। साधु का आगमन बहुत ही विशेष था। वह एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में एक अद्भुत आकर्षण था। जैसे ही वह दरबार में प्रवेश किए, सभी की निगाहें उन पर टिक गईं। साधु बहुत ही सरल और विनम्र थे। उनके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उनकी आभा असाधारण थी। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। ये शांति उनके भीतर की गहराई और उनके आत्मज्ञान का प्रतीक थी। उनके चेहरे की हर रेखा में एक कहानी छिपी थी, जो उनके जीवन के अनुभवों को दर्शाती थी। उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। उन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। ऐसा लगता था जैसे उनकी आंखों में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ हो। राजा ने साधु का आदर सत्कार किया। राजा ने उन्हें अपने सिंहासन के पास बैठने का निमंत्रण दिया और उनके आगमन को अपने राज्य के लिए एक शुभ संकेत माना। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया। उन्होंने राजा को दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद दिया। राजा ने साधु के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। राजकुमारी रत्नावली भी साधु के दर्शन के लिए आई। राजकुमारी ने साधु के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। रत्नावली ने साधु की आंखों में देखा। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी जो उसे बहुत प्रभावित कर रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे साधु की आंखों में उसके सभी सवालों के जवाब छिपे हों। उसे लगा जैसे साधु के पास उसके सभी सवालों का जवाब है। वह साधु के पास बैठ गई और उनसे जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। रत्नावली ने साधु से जीवन के सच्चे अर्थ के बारे में पूछा। उसने साधु से पूछा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है और कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। साधु ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, जीवन का सच्चा अर्थ आत्मज्ञान में है। महाराज, रत्नावली ने कहा, मेरा मन विचलित है। मैं इस महल की चकाचौंध और ऐश्वर्य में भी सच्ची खुशी नहीं पा रही हूं। मुझे जीवन में सच्ची शांति नहीं मिल रही है। हर दिन एक नई चुनौती, एक नई उलझन लेकर आता है। साधु ने रत्नावली की बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में करुणा और समझ की झलक थी।
बेटी, साधु ने कहा, तुम सच्चे ज्ञान की तलाश में हो। यह ज्ञान तुम्हें बाहर नहीं, अपने अंदर मिलेगा। यह ज्ञान तुम्हें बाहर नहीं, अपने अंदर मिलेगा। अपने मन की गहराइयों में झांको, वहां तुम्हें शांति और संतोष मिलेगा। रत्नावली ने साधु की बात ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। लेकिन मैं यह ज्ञान कैसे प्राप्त करूं? रत्नावली ने पूछा। क्या इसके लिए मुझे किसी विशेष साधना की आवश्यकता है? ध्यान, सेवा और सदाचार के मार्ग पर चलकर, साधु ने उत्तर दिया। ध्यान से मन की शांति प्राप्त होती है, सेवा से आत्मा की तृप्ति और सदाचार से जीवन में संतुलन आता है। रत्नावली ने साधु के मार्गदर्शन को अपनाने का निश्चय किया। उसने ध्यान करना शुरू किया, दूसरों की सेवा में अपना समय बिताया और सदाचार के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। धीरे धीरे रत्नावली के जीवन में शांति और संतोष आने लगा। उसने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान और शांति वास्तव में उसके अंदर ही थे। उसने साधु का धन्यवाद किया और अपने जीवन में इस नए ज्ञान को आत्मसात किया। अब वह न केवल एक राजकुमारी थी, बल्कि एक सच्ची साधिका भी बन गई थी। साधु ने रत्नावली को बताया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं होती, सच्ची खुशी तो हमारे मन में होती है। उन्होंने कहा, बेटी, दूसरों की सेवा करो, जरूरतमंदों की मदद करो, अपने मन से लोभ, मोह और अहंकार को निकाल दो। साधु ने रत्नावली को ध्यान करने की विधि बताई। उन्होंने कहा, प्रतिदिन ध्यान करो, इससे तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। सेक्शन 5, आत्मज्ञान की ओर। साधु की बातें रत्नावली के हृदय को छू गईं। उसने साधु के बताए मार्ग पर चलने का निश्चय किया। रत्नावली ने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू कर दिया। वह गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करने लगी। धीरे धीरे रत्नावली के मन से अशांति दूर होने लगी। उसे सच्ची शांति और खुशी का अनुभव होने लगा। सेक्शन 6, महल में परिवर्तन। रत्नावली में आए इस परिवर्तन को देखकर सभी हैरान थे। महल का वातावरण भी बदलने लगा। रत्नावली ने महल में एक धर्मशाला बनवाई। यहां गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और आश्रय मिलता था। रत्नावली ने अपना सारा समय ध्यान, सेवा और प्रजा की भलाई में लगाना शुरू कर दिया। सेक्शन 7, शिक्षा का प्रकाश। रत्नावली जानती थी कि अज्ञानता दुखों का मूल कारण है। इसीलिए उसने राज्य में शिक्षा के प्रसार का बीड़ा उठाया। उसने राज्य में कई स्कूल और पुस्तकालय खुलवाए। गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाने लगी। धीरे धीरे राज्य में शिक्षा का प्रसार होने लगा। लोग शिक्षित होने लगे। सेक्शन 8, सेवा का महत्व। रत्नावली ने लोगों को सेवा का महत्व समझाया। उसने बताया कि दूसरों की सेवा से ही सच्ची खुशी मिलती है। लोगों ने रत्नावली के आदर्शों को अपनाना शुरू कर दिया। वे दूसरों की मदद करने लगे। राज्य में प्रेम, सद्भाव और भाईचारा बढ़ने लगा। सेक्शन 9, प्रजा का कल्याण। रत्नावली ने अपने ज्ञान, करुणा और सेवा से राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया। लोग रत्नावली को देवी का दर्जा देने लगे। रत्नावली की कहानी एक प्रेरणा है। यह कहानी हमें बताती है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने अंदर होती है।